जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों से बनी हुई सत्य घटनाओं में, जो समर्पित हैं प्रभु के श्री चरणों के लिए और उनके अनन्य भक्तों के लिए। जो प्रभु के भक्त हैं उन्हें कभी भी भूल कर असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के वचनों का तिरस्कार सह नहीं पाते और उनकी लाज रखने के लिए उनको स्वयं ही कभी कभी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यह सत्य घटना है देवाजी पंडा की, जो कि उदयपुर के पास स्थित श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी के मंदिर में पुजारी थे। ये पढ़े लिखे तो न थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा और विधि विधान से करते थे। एक बार इन्होंने राजा के समक्ष डर करके एक ऐसा झूठ बोल दिया जिसके चलते हुए इनके वचनों की लाज रखने के लिए प्रभु को भौतिक दृष्टि से असंभव कार्य को भी संभव करना पड़ा। हुआ ये था कि एक दिन उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का जो पुष्पों का हार था वह उतार कर अपने सिर पर रख लिया और अंतर्गृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। संयोगवश उस दिन दूसरी माला थी ही नहीं, अतः महाराणा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ वह पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में वही हार पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफेद केस माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग्य से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केस सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूं कह करके वे वहां से लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफेद बाल न पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफेद केस कैसे होंगे? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की न जाने क्या स्थिति होगी। यह कहकर के देवाजी फफक कर रोने लगे। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। पूरी रात दुखमय व्यंग करते रहे। प्रातःकाल देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा कल्याणमय कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केस शुभ्र हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात? कड़ा वड़ाले की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम बेहल और आनंदोन्मुक्त देवा की वाह चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवाजी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केस सफेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास ही नहीं हुआ। उनके मन में शंका हुई और उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं पुजारी ने भय के मारे अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। अब राणा के मन में परीक्षा करने की बात आई
उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ दिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उसकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंग रखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेतना आई। उन्होंने देवाजी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवाजी के चरण ही धोने लगे। देवाजी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया और गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं तो अशिक्षित हूँ, गंवार, केवल पेट की गुलामी के लिए लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर भी इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूं राजन। मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालता का स्मरण करते हुए रो पड़े। प्रिय भाई बहनों, इस तरह की घटनाएं होना प्रभु के लिए तो एक खेल ही है, परंतु भक्तों के लिए तो एक अनर्थ ही हो जाता है। इसके पश्चात श्री चतुर्भुज जी ने राणा को आज्ञा की कि तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह मेरे दर्शनों के लिए मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार ही उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शनों के लिए कभी मंदिर नहीं आते हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि प्रभु के प्रेम का पात्र बनना चाहते हो तो याद रखो, कभी असत्य मत कहो, दूसरों का निरादर अपमान न करो, शास्त्रों की लिखी बातों पर संदेह न करके उनका पालन और सम्मान करो। भौतिक जीवन में ही आप देख लीजिए, यदि किसी को अपनी ओर आकर्षित करना होता है या किसी का प्रेम पाना होता है तो हम कभी वह कार्य नहीं करते जो उसे अप्रिय हो, केवल वही करते हैं जिसमें उसे सुख मिलता हो, आनंद मिलता हो और उसकी पूर्ण सहमति हो। फिर यदि प्रभु को अपना प्रिय बनाना है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो फिर केवल वही कीजिए जो उन्हें प्रिय लगता हो, प्रभु को प्रिय लगता हो। भागवत सुनिए, पढ़िए, उनकी लीला कथा सुनिए, सुनाइए, गीता जी को पढ़िए और कभी भी असत्य मत कहिए, ऐसा मत कहिए जिससे दूसरे किसी को दुख पहुंचता हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र में, प्रत्येक जीव में प्रभु समान रूप से विद्यमान है हृदय में। तो है चाहे कोई छोटा बड़ा जीव, कोई सा भी जीव हो, सब पर दया कीजिए, दया की दृष्टि से सबको देखिए। सब में प्रभु हैं, सबके अंदर मैं हूँ, ऐसा भाव रखिए। यदि मैं अपने हृदय की आपसे कहूँ तो मुझे कभी यदि किसी को हंसी हंसी में या किसी को हंसाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भी यदि कुछ असत्य मुंह से बोलना पड़ जाता है या कुछ झूठ मुंह से निकल जाता है तो मुझे उसके लिए भी दुख होता है। मेरी अंतरात्मा कभी भी मुझे असत्य बोलने के लिए अनुमति नहीं देती। तो यह तो मेरा अपना भाव है और आप अपने अनुसार जो उचित समझें, शास्त्रों के अनुसार जो उचित है, आप वैसा भाव बनाइए। प्रभु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, यह मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूँ। यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और उसका जो आध्यात्मिक क्रेडिट है वह आपको मिल सके। अगले किसी सत्य घटना के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा, ऐसी किसी मन लुभावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे और अपने प्रभु से क्षमा चाहता हूँ। एक बार सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपने इष्ट प्रभु का हृदय में स्मरण करते हुए
सच्चे हृदय से बोलिए हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।